Dear student, today we are taking topic women's political representation. All this is well known. ये सभी ज्ञात है. Yet issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. तो अभी जो इशू रिलेटेड दोज कनेक्टेड विद women's welfare और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन, उनको जो है एडिक्वेट अटेंशन नहीं दिया गया है. दिस हैज लेड मैनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन्स मूवमेंट टू द कंक्लूजन्स. और ये इसकी वजह से जो है बहुत सारे फेमिनिस्ट और वुमेन्स मूवमेंट जो है वो कंक्लूजन तक गए हैं दैट अनलेस वुमेन्स कंट्रोल पावर्स, जब तक वुमेन जो है पावर कंट्रोल नहीं करती एंड देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन, तो उनकी प्रॉब्लम्स को जो है एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिलेगा. वन वे टू एंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. और इसका एक तरीका जो है इसको सुनिश्चित करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आएँ, चुनी जाएं. इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ द वुमेन इन लेजिस्लेटिव हैज़ बीन वेरी लो. और भारत में जो महिलाओं का जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है इन लॉ मेकिंग बॉडी इज वेरी लो, वो काफ़ी कम है. फॉर एग्जांपल द परसेंटेज ऑफ द इलेक्टेड वुमेन्स member in Lok Sabha has touched 12% of its total strength for the first time in 2014. और जो परसेंटेज ऑफ द इलेक्टेड वुमेन्स लोकसभा के लिए जो है उन टोटल स्ट्रेंथ का 12% जो है वो 2014 में वो चुनकर आई हैं. दिस शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%. और ये शेयर स्टेट असेंबली में और भी कम है, दैट इज ओनली 5%. In this aspect, इस संदर्भ में इंडिया इज among the bottom group of the nation in the world. और इस संदर्भ में जो इंडिया जो है वो दुनिया के देशों में सबसे नीचे है. इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज. भारत जो है कई देशों के एवरेज से भी कम है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के. इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल even when a woman becomes the चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर. और इन गवर्नमेंट सरकार में भी जो कैबिनेट्स है वो लार्जली मेल डोमिनेटेड है. इवन वैन ए वोमेंस बिकम द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर. यहाँ तक कि वोमेंस जो है वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी हो जाए तब भी जो कैबिनेट है वो मेल डोमिनेटेड है. वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव ए फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द वोमेंस इन द इलेक्टेड बॉडीज. और इसका सही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे लीगली बाइंड कर दिया जाए कि जो इलेक्टेड बॉडीज हैं उसमें जो महिलाओं का रेशो है वो फेयर रेशो उनको मिलना चाहिए. इसके लिए लीगली बाइंडिंग कर दिया जाए. दिस इज वाट द पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया. जैसा कि पंचायती राज ने भारत में किया है. 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, 1/3 सीट जो है लोकल बॉडीज में इन पंचायत एज वेल एज म्यूनसिपलिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन्स. वो जो है वो रिजर्व कर दी गई है वुमेन्स के लिए. are now reserved for women. And now there are more than 10 lakhs elected women representative in rural and urban local bodies. और अब जो है 10 लाख से भी ज़्यादा चुनी हुई वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं रूरल और अर्बन बॉडीज में. वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविस्ट्स हैव बीन डिमांडिंग. वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि एक सिमिलर रिजर्वेशंस must be given in Lok Sabha and state assemblies for women. और वुमेन्स एक्टिविस्ट्स और
ये डिमांड कर रहे हैं कि लोकसभा स्टेट असेंबली में जो है ये रिजर्वेशन 1/3 रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू वुमेन्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा as well as the state assemblies. A bill with this proposal has been pending before the parliament और इस से संबंधित एक बिल और एक प्रस्ताव जो है वो पार्लियामेंट के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है फॉर मोर देन ए डेकेड, 10 साल से भी ज़्यादा से, बट देयर इज नो कंसेंसस। लेकिन अब तक कोई कंसेंसस जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में इस बिल को लेकर नहीं बन पाई है। दिस बिल द बिल हैज़ नॉट बीन पास, ये बिल जो है पास नहीं हो सका है। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट सम ऑफ द सोशल डिवीजन नीड टू बी एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। और जेंडर डिवीजन से जो है ये एक एग्जाम्पल्स है कि सोशल डिवीजन्स के कुछ रूप जो है वो पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किए जाने चाहिए, अभिव्यक्त किए चाहिए। दिस आल्सो शो दैट डिसएडवांटेज ग्रुप डू बेनिफिट, और ये भी शो करता है कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं वो भी डिसएडवांटेज ग्रुप डू बेनिफिट, उनको बेनिफिट होगा, डिसएडवांटेज ग्रुप को बेनिफिट होगा जब व्हेन द सोशल डिवीजन बिकम ए पॉलिटिकल इशू, जब सामाजिक विभाजन जो है एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। डू यू थिंक दैट वुमेन्स कुड हैव मेड द गेन्स, क्या आप जानते हैं कि क्या आप सोचते हैं कि वुमेन्स को जो है इस तरह से वो कुछ प्राप्त कर सकती हैं? वी नोटेड अबाउट, जो हमने ये नोट किया ऊपर, इफ़ द अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज इन द पॉलिटिकल डोमेन, और अगर जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है वो पॉलिटिकल डोमेन में पॉलिटिकल